हेलो स्टूडेंट, श्रेयस स्कूल इंग्लिश मीडियम स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर फर्स्ट में हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट चैप्टर की स्टार्टिंग की थी, जिसमें हमने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ली थी। चलिए अब हम उसके आगे देखते हैं। तो हमने यहाँ तक देखा था, ठीक है। सेल्स के बारे में इन्फॉर्मेशन ली थी, क्लोरोफिल के बारे में जाना था। अब उसके आगे की इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो यहाँ पे ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म इज़ प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ फोटोसिंथेसिस। इन दिस एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। ड्यूरिंग अ फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल मतलब क्या बोला गया है, द कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स फिगर 1.2 इन द presence of sunlight use a carbon dioxide and water to a synthesize carbohydrates. Figure 1.3 the process can be represented in an equation बताई गई है। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल, इस तरीके से इक्वेशन रेडी की जा सकती है। तो आप देख सकते हो कि क्लोरोफिल हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जिसकी वजह से प्रकाश नहीं होगा, अगर सनलाइट नहीं होगी तो उसके बिना हम क्या कर सकते हैं, हम कल्पना बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और वाटर के साथ कार्बन हाइड्रेट मिलकर क्या बनते हैं, इस तरीके की प्रोसेस होकर इक्वेशन रेडी होती है। देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है कि कौन कौन से सेल्स होते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए सनलाइट बताया है, क्लोरोफिल बताया है, वाटर मिनरल बताया। तो इस तरीके की प्रोसेस होती है। तो इस तरीके की प्रोसेस होने के बाद हमें क्या देखने को मिलता है, जब प्रोसेस पूरी हो जाती है तो उसके बाद वहाँ पे हमें पता चलता है कि हाँ, यहाँ पे शोइंग अ फोटोसिंथेसिस इन डायग्राम। During the process, oxygen is realizing the presence of starch in a leaves, indicating the occurrence of the photosynthesis. Starch is also carbohydrate. तो क्या बोला है कि ऑक्सीजन कार्बनहाइड्रेट तो क्या हो जाता है, स्टार्च के साथ मिलकर उसके अंदर प्रकाश संश्लेषण मतलब फोटोसिंथेसिस होता है। तो सभी स्टार्च के साथ मिलकर वो क्या करता है, कार्बनहाइड्रेट बनाता है। चलिए अब हमें यहाँ पे एक्टिविटी 1.1 बताइए। तो एक्टिविटी 1.1 में आपको क्या करना है, 2 पॉट लेने हैं। 2 पॉट लेने के बाद आपको क्या करना है, एक को अंधेरे कमरे में रखना है और एक को उजाले में रखना है। तो इस तरीके से, और दोनों के साथ जो पत्ती है उसमें आयोडीन, हमें क्या डालना है, आयोडीन डालना है। जो आप रिकॉर्ड योर रिज़ल्ट, अब जो आपने स्टैंडर्ड 6 में किया था तो आप उसको अपनी नोट कीजिए। अब आपको क्या करना है, उस गमले को 3-4 दिनों के लिए कहाँ रख देना है, एक को हमको आयोडीन डाल के सनलाइट में रख देना है और एक को क्या करना है, अलग रख देना है। उसके बाद ऑब्जर्वेशन कर कर आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। तो हमें यहाँ पे बताया गया है कि जो हरी पत्तियाँ हैं जो क्लोरोफिल के साथ होती है, पर उसके बाद में क्या हो जाता है, चेंजेस देखने को मिलता है, जिसके अंदर रंग एकदम बदल, जैसे रेड, ब्राउन, पिगमेंट्स, मार्क द ग्रीन कलर, है ना। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन दिस द लीव्स ऑल्सो। तो क्या हो जाता है, उनकी पत्तियाँ क्या हो जाती है, रंग में हमें चेंजेस देखने को मिलता है और ढक लेते हैं। तो इस तरीके से क्या हो जाता है, फोटोसिंथेसिस होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हमें देखने को मिलती है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पे आल्गेन बताए गए हैं। तो जैसे आपने गीली दीवार देखी है, तो गीली दीवारों पे ठहरे हुए जैसे कि पानी चिपका हुआ दिखाई देता है, तो उसके अंदर क्या हो जाता है, छोटे छोटे हमें जीव देखने को मिलते हैं, जैसे ऑर्गेनिज्म। तो आल्गेन्स कहते हैं। तो आल्गेन्स की वजह से क्या हो जाता है, उनका कलर ग्रीन रहता है। क्यों? क्योंकि उसमें भी क्लोरोफिल हमें देखने को मिलता है, तो इसीलिए उनका कलर ग्रीन होता है। तो जिसकी वजह से वो अपना खाना बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण मतलब फोटोसिंथेसिस की वजह से वो अपना फूड खुद बनाते हैं। चलिए आपको यहाँ तक समझ में आया। अब आगे का पॉइंट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।